नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुखराज रत्न पहनने के क्या क्या फायदे हैं। पुखराज रत्न देवगुरु बृहस्पति का रत्न माना जाता है। बृहस्पति अर्थात जिसे हिंदी में गुरु ग्रह कहा जाता है और इंग्लिश में उसे जुपिटर कहा जाता है। तो ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह कोई है तो वो है गुरु। तो गुरु का जो रत्न है पुखराज, उसको पहनने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और उसको कब और कैसे पहना जाए उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मित्रों, बात करते हैं आज पुखराज रत्न की। यह गुरु ग्रह का, जैसा कि बताया आपको, गुरु ग्रह का रत्न है। बृहस्पति गुरु की दो राशियां होती है, एक धनु और एक मीन। तो दोनों राशियों का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है और गुरु ग्रह का रत्न पुखराज होता है। ऐसे तो पुखराज अनेक तरह के आते हैं, लेकिन मार्केट में जो सबसे ज़्यादा प्रचलन है वो है बैंकॉक और दूसरा है सिलोन। तो ये बैंकॉक के पुखराज मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ सैंपल। इसमें आपको अपने बजट के हिसाब से तय करना है कैसा लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जैसी वैरायटी होगी, जैसी क्लैरिटी अच्छी होगी, जैसी क्वालिटी अच्छी होगी, उस हिसाब से भाव होता है, उसका रेट होता है। जैसे कि ये पुखराज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये करीब आपको बैंकॉक के पुखराज है ये, और ये करीब 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये के रेट तक की रेंज में ये आपको मिल जाएंगे विथ लैब रिपोर्ट। इससे थोड़े बेटर की बात करें यदि पुखराज की, तो थोड़ी अच्छी क्लैरिटी इसमें आपको दिखेगी। ये भी बैंकॉक पुखराज है। ये करीब 3.5-4 कैरेट साइज के हैं। तो इस प्रकार के पुखराज आपको 3000 से 5000 की रेंज में आसपास पर कैरेट मिलेंगे। और भी इसमें कई वैरायटी है। ये स्क्वायर शेप में है, ये भी बैंकॉक पुखराज है, लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। ये भी आपको 3000 से लेकर के 6000-7000 पर कैरेट में आसपास आएंगे। जितनी पत्थर की क्लैरिटी अच्छी होगी, कटिंग अच्छी होगी, तो उसको उस हिसाब से भाव लगेगा। इसमें बैंकॉक में भी अच्छे पुखराज आते हैं। आपको जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये 7 कैरेट का बैंकॉक का अच्छा पुखराज है। क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, कलर, लस्टर, कटिंग सब इसका बहुत अच्छा है। ये भी बैंकॉक का पुखराज है। ये आपको 6000 से ऊपर की रेंज में आएगा। तो पुखराज चलते तो दोनों है, बैंकॉक के भी चलते हैं और सिलोन के भी चलते हैं, लेकिन हो जहाँ तक सिलोन का पुखराज ले तो उसका बेनिफिट जल्दी मिलता है और लंबे समय तक चलता है। अभी ये आपके सामने मैंने रखे हैं सिलोन के अर्थात श्रीलंका के पुखराज है, जिसमें छोटी बड़ी साइज मिक्स है। तो इस प्रकार से ये आपको 1000 से 1500 रुपये कैरेट की रेंज से स्टार्ट होते हैं पर कैरेट। इसमें अनेक क्वालिटी आती है, अच्छी क्वालिटी आती है। अभी ये 6 कैरेट का सिलोन का पुखराज है, एकदम लाइट येलो कलर है, पूरा वाइट नहीं, इसको लाइट येलो कहा जा सकता है। ये 6 कैरेट का साइज का पुखराज है। ये भी क्वालिटी और कैरेट के हिसाब से इसका भाव लगता है और पहना जा सकता है। इस सिलोन में यदि थोड़ा लो क्वालिटी में जाए तो इस प्रकार से 5 कैरेट की साइज़ का ये पीस है, सिलोन का ओरिजिनल पुखराज है। इसमें और थोड़ी बेहतरीन क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, 4 कैरेट का पुखराज पीस है, जो कि आपको 8500 से
15,000 20,000 पर कैरेट में आएगा। तो पुखराज कब पहनना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास धन का संचय नहीं होता है, बार बार पैसा आप सेविंग करने का सोचते हैं लेकिन सेव नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति यदि बनी हुई है, बचत नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पुखराज रत्न पहना जा सकता है। धन के आगमन के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम होता है ये। यदि खर्चे ज़्यादा हो रहे और बचत नहीं हो रही या कम हो रही है तो उसके लिए पुखराज पहना जा सकता है, तो निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा। किसी की शादी में यदि विलम्ब हो रहा है तो भी पुखराज एक बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज है। तो किसी की शादी में यदि विलम्ब हो रहा है तो पुखराज रत्न पहनना चाहिए, उससे तुरंत शादी फिक्स होने के योग बन जाते हैं। ये सिलोन का पुखराज है, लाइट येलो कलर में है, वाइट जैसा दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो दूसरा है, यदि बड़े भाई से किसी मैटर को लेकर के आपस में नहीं बन रहा है, कोई विवाद है, तो आप पुखराज पहने, जरूर कुछ समय में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। यदि शादी होने के बाद संतान नहीं हो रही है, बहुत सारे ट्रीटमेंट किया है लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी, ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। अच्छा क्वालिटी का पुखराज सिलोन का पहने, सोने में बहना करके अंगूठी पहने तो भी ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अलावा समृद्धि, मान सम्मान, जॉब में प्रमोशन के लिए भी ये पुखराज बहुत काम आता है। नीति, न्याय और धर्म का कारक भी गुरु माना गया है, तो पुखराज हमेशा सही रास्ते पर लेके जाता है। गुरु ग्रह जो है वो पुखराज पहनने से गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। किसी का प्रमोशन रुका हुआ है तो भी पुखराज पहना जा सकता है, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जो व्यक्ति नीति, न्याय और कानून से जुड़ा हुआ है उसके लिए गुरु बहुत अच्छा फल दे सकता है। पुखराज अच्छी क्वालिटी का सिलोन में सोने की अंगूठी में बनाकर यदि पहना जाए। गुरु और रवि के योग को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब से कितना फ़ायदा है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कितना फ़ायदा है। तो सरकारी नौकरी के लिए भी इसे पहना जा सकता है। गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु की नेचर है कि जहाँ बैठेगा, जहाँ दृष्टि डालेगा, वहाँ उस भाव के फल की वो वृद्धि कर देता है। ये सिलोन का बहुत ही टॉप क्वालिटी का पुखराज है। ये आपको 15 से 20,000 रुपया पर कैरेट से स्टार्टिंग रेंज है ये क्वालिटी का। तो बहुत ही नाइस पीस है, 4 कैरेट से ऊपर की साइज़ का पीस है। तो गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ती है उस भाव के फल की वो गुरु वृद्धि कर देता है, जहाँ देखता है उस भाव के फल की वृद्धि कर देता है। शनि जबकि उल्टा करता है, शनि रिजल्ट को कम कर देता है और गुरु रिजल्ट को बढ़ा देता है, एक्सपांड कर देता है। लेकिन आप पुखराज पहनो उसके पहले अपनी जन्म पत्रिका किसी ऐसे विद्वान को दिखाए जिसको ज्योतिष और जेम स्टोन उसका बहुत अच्छा नॉलेज हो, उसको ही दिखाए। तो हमने इसीलिए ये दोनों सुविधा रखी है ताकि आपको प्रॉपर गाइड भी मिल सके और प्रॉपर और जेन्युइन जेम स्टोन भी मिल सके। आपको कुंडली के ग्रह के हिसाब से कितना ग्रेविटी का, कितना कैरेट का, कौन सा माइंस का पत्थर पहनना है वो हम यहाँ पर बताते हैं। और साथ में आपको घर बैठे यदि जेम स्टोन मंगाना है तो आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। कुंडली के ग्रह के हिसाब से कितना कैरेट का रत्न पहनना चाहिए, कौन सी माइंस का पहनना चाहिए, कितना ग्रेविटी का होना चाहिए, वो सब यहाँ से चेक करके हम प्रॉपर एड्रेस पे हम यहाँ से भेजते हैं। हायर एजुकेशन पूरी करने में भी गुरु का रत्न पुखराज यदि पहना जाए तो हायर एजुकेशन में गुरु का रत्न पुखराज बहुत ही हेल्प करता है। व्यक्ति की हायर एजुकेशन पूरी होने के लिए पुखराज रत्न पहना जा सकता है। हो सके यहाँ तक सिलोन का ही पहनना चाहिए। तो गुरु ग्रह शुभ होता है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी स्टोन बिना कुंडली विवेचन के नहीं पहनना चाहिए।
गुरु भले शुभ है, लेकिन जैसे कि वृषभ लगन हो गया या तुला लगन हो गया, उसमें गुरु शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन जातक का क्वेश्चन क्या है, कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसका क्वेश्चन क्या है, जो भी है, तो वो हिसाब से अगर गुरु शुभ है तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है पुखराज पहन के। तो इस प्रकार से गुरु ग्रह के बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन गुरु ग्रह का रत्न पुखराज पहनने से पहले ज़रूर ऐसे विद्वान को आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं जिसको कि एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज हो और जेम स्टोन का भी अच्छा नॉलेज हो। तो हम इसीलिए हम यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं और प्रॉपर जेम स्टोन भी यहाँ से अंगूठी बना के भी भेजते हैं, या खाली जेम स्टोन मंगाना है तो भी आप हमारे से मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि गुरु ग्रह का जो रत्न है पुखराज, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि गुरु ग्रह धन का कारक होता है, मान सम्मान का कारक होता है, शादी का कारक होता है, संतान का कारक होता है, बड़े भाई का कारक होता है, समृद्धि, ज्ञान, मान सम्मान का कारक होता है, धर्म, नीति और न्याय का कारक होता है। तो गुरु अगर अकेली कुंडली में यदि गुरु ग्रह यदि कमज़ोर हो जाए तो इन सारी बातों पर कहीं न कहीं नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन गुरु यदि स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से गुरु का रत्न पुखराज पहना जा सकता है। गुरु यदि शुभ स्थान पर बैठा हुआ है और शुभ योग में बैठा हुआ है, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है या पाप ग्रह के साथ में युति नहीं है, गुरु उच्च का है चाहे मित्र राशि में है, तो यहाँ पर पहना जा सकता है। अगेन वही फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अपनी कुंडली किसी अच्छे ऐसे विद्वान ज्योतिष को दिखाए जो ज्योतिष का और जेम स्टोन दोनों का जानकार हो। तो गुरु ग्रह पहनने से पहले आप जरूर अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाएं और पुखराज का रत्न उसके बाद में पहने। तो मित्रों, ये था समझा आपने कि किस प्रकार से इसको पहनने की एक विधि रहती है। गुरुवार को पहना जाता है और गुरुवार को सुबह 6 से 7:30 बजे के बीच में गुरु ग्रह का सबसे पहले पंचामृत में शुद्धिकरण करके गुरु का 108 बार मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 बार मंत्र का जाप करके फिर प्रणाम करके अंगूठी को तर्जनी उंगली में अर्थात फर्स्ट फिंगर में पहना जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना है तो आप हमसे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। यदि आप थाने मुंबई में नहीं रहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में है या आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप फ़ोन पर भी अपनी पत्रिका कंसल्ट करवा सकते हैं। आपको यदि प्रॉपर ग्रेविटी के और जेन्युइन जेम स्टोन घर बैठे मंगाना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाने के लिए वास्तु विजिट यदि करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।